हरे कृष्णा। गीता का ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सब कुछ सिखाता है हमें। राइट। तो भगवान गीता के 17वें अध्याय में कहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सात्विक अन्न पदार्थ खाने चाहिए, राजसिक और तामसिक सदा वर्ज्य है। तो एक श्लोक है जिसमें भगवान तामसिक अन्न पदार्थों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, यातयामं गतरसां पूतिपुर्युषतां चयत उच्चिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामसा प्रियः। तो यहाँ पे एक शब्द है अमेध्य। तो अमेध्य का मतलब होता है जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, जो बहुत ही गंदा है। आपने देखा होगा कि हम कभी डेड बॉडी को, मृत शरीर को स्पर्श नहीं करते, अस्पृश्य है। यदि हम डेड बॉडी को स्पर्श करते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम कोई स्मशान भूमि में जाता है, अंत यात्रा में जाता है, तो घर पे आके स्नान करता है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो मांसाहारी फूड है, अन्न पदार्थ है, सामिश जो अन्न है, नॉन वेज फूड है, वो अल्टीमेटली क्या है? एक डेड बॉडी है। तो इसलिए कहा गया है चामेध्य भोजनम तामसा प्रिया। जो तामसिक लोग हैं उन्हीं डेड बॉडी अच्छी लगती है, उन्होंने ही अपने पेट को कब्र बना के रखा है। कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी ऐसे लोगों को? तो भगवान ने ना ऐसे कहा है। तो कोई लोगों का प्रश्न होगा, अरे इसमें तो इतने सारे प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं। हाँ, होते होंगे, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट धर्म का नियम है अहिंसा। और वही बात 16 चैप्टर में भगवान कहते हैं अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिर अपैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्तम आर्दवम ह्रीर चापलम। अहिंसा, खुद के आनंद के लिए दूसरे जीवों को परेशान मत करो। खुद की जीवा की तृप्ति के लिए एक जो साधारण प्राणी है, क्यों उसे तुम मार रहे हो, क्यों उसे परेशान कर रहे हो? राइट। और बाद में भगवान कहते हैं कि दूसरे जीवों के ऊपर दया दिखाना, यही दैवी गुण है। असुरी गुण क्या है? कठोरता, मारो काटो, मुझे आनंद आना चाहिए, बाकी गई दुनिया भाड़ में। किसे भी आप मारो, किसे भी आप काटो, मुझे आनंद मिलना चाहिए खाने में। तो ये आसुरी गुण है। राइट। और हमें पता है कि दैवी गुण हमें ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और आसुरी गुण नरक की तरफ। राइट। और इसलिए हमें सर्वथा जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, मांसाहारी अन्न पदार्थ है, उसे दूर ही रहना चाहिए। राइट। कोई भी सभ्य व्यक्ति, संस्कारी व्यक्ति इस नॉन वेजिटेरियन फूड को नहीं हाथ लगाना चाहेगा। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से हर एक जीव को अपना जीवन प्यारा है। राइट। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा के सामने एक बड़ी मुसीबत पैदा हो गई। उन्होंने कहा, देखिए इस साल बारिश कम आई है। राइट। तो हमारे पास अनाज नहीं है ज़्यादा, तो हम क्या करें? व्हाट शुड वी डू? तो किसी मंत्री ने कहा, सिंपल है, कितनी सारी बकरियां हैं, कितने सारे वन्य पशु है, काटो खाओ। मैं कहूँ इतना पौष्टिक और इतना स्वादिष्ट अन्न कहीं पे नहीं। कितना सस्ता है वो। आप गेहूं लाओगे, चावल लाओगे दूसरे देशों से, कितना महंगा है। मांस सबसे सस्ता है, देखो खा के आप राजा। तो कई सारे दूसरे मंत्री भी है, उन्होंने भी कहा, अरे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इसने, मांस असल में सस्ता है। राइट। नॉन वेजिटेरियन फूड इज रियली चीप। तो राजा आप जल्दी डिक्लेयर करो कि मांस खाना हमारे राज्य में कंपलसरी होगा, क्योंकि वो सस्ता है राजा। अब यहाँ पे कोई धर्म की अधर्म की बात नहीं हुई, तो राजा भी कन्विंस हो गया, अरे हाँ, पैसा बच रहा है हमारा। चावल लाता बाहर से, गेहूं लाता बाहर से, तो काफी खर्चा है। मांस खाएंगे, अरे कितनी सारी बकरियां है, काटो खाओ, कितना सस्ता है और कितना इजी है। 6-6 महीना वेट करना पड़ता है गेहूं के लिए, राइस के लिए। यहाँ पे तो बकरियां, यहाँ पे तो मुर्गियां रेडी है, काटो और खाओ। तो
राजा भी काफ़ी कन्विंस हो गया, परंतु उसने सोचा प्रधानमंत्री को पूछूं। प्रधानमंत्री चुप रहा। प्रधानमंत्री ने कहा आपको आंसर कल मिलेगा कि मांस सस्ता है कि महंगा, मैं कल बताऊंगा आपको। तो राजा ने कहा चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी बताओ तो डिक्लेयर कर लेंगे ना। तो उसी दिन रात को ये जो प्रधानमंत्री था उस मंत्री के घर में गया जो कह रहा था मांस खाओ बड़ा सस्ता होता है। तो उसके घर में गया, रात को 12 बजे थे, और ये उसकी छाती पे जाके बैठ गया प्रधानमंत्री उस मंत्री के। मंत्री डर गया, अरे इतने रात को ये प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। उसके हाथ में चाकू था। तो प्रधानमंत्री ने कहा देख भाई, हमारे जो राजा है ना काफ़ी बीमार है, अभी मुझे वैद्य ने भेजा है, कहा है कि कोई भी मंत्री का दिल का केवल 20 ग्राम मांस ला के दो। तो मुझे आपके दिल का 20 ग्राम मांस चाहिए, मैं छाती फाड़ने वाला हूँ आपकी, ठीक है, मुझे 20 ग्राम चाहिए, ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, मुझे दे दो जल्दी। बोले पागल है क्या, 20 ग्राम मांस मेरा दूँ? इम्पॉसिबल। अरे तुझे 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं दूंगा, दे दे तेरा मांस मुझे। बोले तू मुझसे 2 लाख ले, प्रधानमंत्री तू मुझसे 2 लाख सुवर्ण मुद्राएं ले, परंतु यहाँ से चला जा। तो प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है, मैं दूसरे मंत्री के पास से मांगता हूँ, तू मुझे 2 लाख दे दे। 2 लाख सुवर्ण मुद्राएं लेके प्रधानमंत्री दूसरे मंत्री के पास गए जो सपोर्ट कर रहे थे ये मंत्री को। तो इनके घर में गए रात को, और सेम चीज़ की बोला उनको, राजा मर रहे हैं, उसको तुम्हारे दिल का 20 ग्राम मांस चाहिए, मुझे दे दो, आपको इन रिटर्न 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं मिलेंगी। पागल है क्या, मेरे दिल का मांस दूं तुझे और मैं मर जाऊं? एक काम कर, तू मुझसे 10 लाख सुवर्ण मुद्राएं ले, इधर से दफा हो जा। तो इस प्रकार से सुबह होते होते इस प्रधानमंत्री ने सारे मंत्रियों के घर में अपनी विजिट दी और बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। अभी उनके पास थे 10 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं। सुबह सुबह भागते भागते राजा के पास आए, और राजा के सामने वो पैसों की थैली तो नहीं थी, परंतु बड़ी वो गठड़ी थी जिसमें काफ़ी सारे पैसे थे। राजा के सामने फेंके और कहा ये 10 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं हैं। राजा ने कहा ये क्या है भाई, 10 करोड़ सुवर्ण मुद्रा? बोले ये 20 ग्राम मांस का मूल्य है। आपने कहा ना कल कि मांस सबसे सस्ता है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ मांस सबसे महंगा है। ये 20 ग्राम मांस के लिए ये आपके सारे मंत्रियों ने मुझे 10 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं मुझे दी है। तो राजा ऐसे मत सोचना मांस सस्ता है, मांस सबसे महंगा है, 10 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम एक चीज सीखते हैं कि हर एक जीव को अपना जीवन प्यारा है। राइट? आप जब मुर्गी के गले के ऊपर वो चाकू घुमाते आप देखिए, मुर्गी चिल्लाती है बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ, उसकी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंचती, उसकी चीख आपको समझ नहीं आती, तो वो अलग बात है। परंतु हर एक जीव जिसके गले के ऊपर वो चाकू चलता है तो वो वेदना उसे होती है। राइट? तो अपनी जिह्वा दृष्टि के लिए वो गरीब बेचारे प्राणियों को क्यों मारते हैं? राइट? ये शाक, ये सब्जियां कम पड़ गई क्या? ये फल फूल कम पड़ गए क्या कि आप ये गरीब जानवरों को मारते हैं? ये तो अमेध्य है। ऐसे आप करेंगे तो कभी भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। कभी भगवान क्या है, हम कौन हैं, राइट, जीवस्य तत्व जिज्ञासा क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कभी नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए यदि आप में से कोई ये अभक्षीय चीज यदि खा रहा है, तो विनम्रता से मैं आपको आह्वान करना चाहूंगा कि छोड़ दीजिए। बहुत ही भयंकर पाप इससे हमें लगता है। अर्जुन कहते हैं गीता में कि भगवान आप हमेशा कहते हैं कि एक व्यक्ति को भी मार देंगे तो इतना सारा पाप लगता है, isn't it? सही बात है। हम एक मच्छर को भी नहीं मार सकते, और हम यहाँ पे अलग अलग समुद्री जीव हो या जमीन के ऊपर चलने वाले जीव हो, उनकी हत्या करते हैं, उनसे अलग अलग प्रकार के अन्न बनाते हैं और उसे बड़े चाव से खाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा? राइट? तो हमने हमारे पेट को कब्र बना के रख दिया है, हमारे पेट को स्मशान भूमि बना के रख दिया, जहाँ पे मरे हुए मुर्दों को हम गाड़ते हैं।
तो ये बहुत ही घिनौना और भयंकर पाप है। और यदि आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो इस चीज़ से दूर रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।